भाव वो है जो भगवान ने अवतार लिया, और एक भाव ये है ऋषि मुनियों ने भी जाकर के प्रार्थना की, वह भी है। सभी साधु संतों को दर्शन देना है, वह भी भाव है। और एक भाव ये भी है भगवान के जन्म लेने का, अवतार लेने का। सनत सनंदन सनत सनत कुमार भगवान की इच्छा से ही जय विजय को श्राप दिए और उनका उद्धार करने के लिए भी भगवान आए, क्योंकि लक्ष्मी जी को दिखाना चाहते भगवान कि मेरा जो है कई रूप है। क्योंकि जब पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने लगे श्री राम जी जनकपुर में, तो अगहन के महीने में फूल तोड़ रहे थे तो उनको पसीना आ जा रहा था पूरा। सखियों ने कहा इतना कोमल है, जानकी जी ने कहा इतना कोमल है, ये धनुष कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। भगवान ने कहा आपने यह स्वरूप तो देख लिया, लेकिन यह भी स्वरूप देखेंगे कि मेरा वक्षस्थल कितना कठोर है। तो जय विजय को वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान आगे कहे जय विजय को कि तुम मेरे छाती पर प्रहार करो गदा का। तो जय विजय ने कहा नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सेवक हूं, और ये मेरी आज्ञा है, वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। तो भगवान की ही इच्छा से उनके पुष्पों की जो माला थी भगवान की, वह सनत सनंदन सनत कुमार के पास पहुंची, वह सुगंधित, और वह सुगंध ऐसा आया तो उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि मैं चल के नारायण का दर्शन करूं। और वो दर्शन के लिए जब आए तो पहरेदार खड़े थे जय विजय, वो मना कर दिए, नहीं जाने दिए। तो वहां पर उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम एक बार बोले दर्शन करना है तो नहीं जाने दिए, फिर दूसरी बार बोले प्रार्थना की मुझे दर्शन करने दो जाकर के, नहीं जाने दिए। तीसरी बार फिर बहुत प्रार्थना की मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान की दर्शन करनी है, मुझे जाने दो, फिर नहीं जाने दिया। तो क्रोध आ गया और उन्होंने सनत सनंदन सनत कुमार चारों भैया ने श्राप दे दिया जय विजय को कि जाओ तुम 3 बार कहने पर मुझे नहीं जाने दिए, तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में हो जाओ। तब तक भगवान नारायण आते हैं और आकर के बोले, दर्शन दिए सनत सनंदन सनत कुमार को। तो भगवान से सनत सनंदन सनत कुमार ने कहा कि मैं दर्शन करना चाहता था आपका, और इस कारण से मेरे मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न आ गया कि मैं जो है इनको श्राप दे दिया। बोले आप परेशान मत हो, यह भी हमारी इच्छा से ही हुआ है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये 3 जन्म तक राक्षस होंगे तो हम इनके उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा, ये हमारी इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है, आप चिंता ना करें ईश्वर, यह सब हमारी इच्छा से हुआ है। और भगवान बोले और दर्शन दिए। तो एक यह भी जो है भगवान श्री राम का अवतार लेने का यह भी एक कारण है। और एक कारण और भी है कि भगवान शिव जी तो समाधि में थे और इंद्रादि देवता जो है परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये हमारा इंद्रासन लेना चाहते होंगे। तो ऐसे इंद्रादि देवता जो है मन में तरह तरह का कुभाव जागृत हुआ और वो जो है कामदेव को भेजे, बोले जाओ शिव जी की समाधि को तोड़ो, विघ्न डालो समाधि में। जब विघ्न डालो बोले तो
कामदेव आया और जब विघ्न उत्पन्न करने लगा तो भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो वह भस्म हो गया। आज जो है नारद जी को, जब नारद जी जो समाधि में थे, और जब नारद जी समाधि में थे तो इंद्र आदि देवता को सबको चिंता हो गई कि हमारा सिंहासन ये छीन लेंगे। नारद जी ऐसा मन में उनके चिंता हुई, तो उनके चिंता हुई तो फिर कामदेव को भेजे, और कामदेव आया तो नारद जी को कुछ नहीं कर सका। जब नारद जी जो है देखे सामने कामदेव को तो क्रोध भी नहीं किए, तो उनको अभिमान हो गया, और अभिमान हो गया जब तो शिव जी के पास जाकर के कहा कि मैं काम क्रोध दोनों को जीत लिया। तो शिव जी ने कहा यह तो हमसे कहा, लेकिन वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण भगवान से मत कहना ये बात। और जब यह कहने पर शिव जी के कैलाश पर जब पहुंचे नारद जी तो यह सब कहा और बताया कि नारायण से मत कहना है सब। अब उनको अभिमान हो गया कि मैं तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया, शिव जी ने तो क्रोध को जीत नहीं पाया, काम को ही भस्म कर दिया था। वह जो है अपनी श्रीमन नारायण 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 करते हुए वैकुंठ धाम को गए, वैकुंठ लोक को गए। वहां जब पहुंचे वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण भगवान ने देखा कि नारद जी पधार रहे हैं, तो उन्हें तो सब कुछ मालूम है, सर्वांतरयामी। आज रोज तो नारद जी प्रणाम करते थे, आज खुद उठ करके नारायण भगवान प्रणाम करे, बोले आओ ऋषिवर, कैसे आगमन हुआ, कैसा आना हुआ। खूब सेवा सत्कार की। नारद जी ने सोचा कि लगता है हमारा जो है वैभव सब समझ गए हैं, हमारे अंदर की सारी बातें इनको समझ में आ गई है। मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया है, काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया है मैंने। तो आज भगवान आसन दे रहे हैं और सत्कार कर रहे हैं, तो वहां पर भी बखान करने लगे, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, मैं समाधि में था। शिव जी ने तो केवल काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत सके, मैं तो सब जीत लिया। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप धन्य हैं ऋषिवर, आप जैसा महान कोई नहीं है। और भगवान ने सोचा कि यदि अभिमान हो जाए, किसी भक्त को अभिमान हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। उनका अभिमान समाप्त करने के लिए जब नारद जी वहां से चले, वापिस हुए वैकुंठ धाम से, तो भगवान थोड़ी दूर पे जो है अपनी माया रचाई और एक साम्राज्य किया। साम्राज्य में जो है एक राजा थे, राजा की एक कन्या थी, कन्या का जो है स्वयंवर था। नारद जी वहां पहुंचे, राजा ने कहा इस कन्या का हाथ देखो। वह कन्या का हाथ देकर के मोहित हो गए नारद जी, और नारद जी ने सोचा कि इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए, कितना अच्छा हो, क्योंकि यह कन्या के हस्तरेखा में लिखा है कि जो इससे विवाह होगा वह अजर अमर रहेगा और सभी चीज से संपन्न रहेगा, बहुत सुंदर हर चीज से संपन्न रहेगा। तो नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ और वह फिर वापिस वैकुंठनाथ पहुंचे और लक्ष्मी नारायण भगवान से कहा कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। बोले क्यों? बोले कि मुझे शादी करनी है, मुझे विवाह करना है, एक राजा के लड़की का स्वयंवर है, मुझे अपना स्वरूप दीजिए। और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना स्वरूप, हरि का स्वरूप मांगा उन्होंने। तो हरि का स्वरूप एक बंदर स्वरूप भी होता है, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। और शिव जी के गण उसमें गए थे, उसी में शिव जी के गण भी गए थे स्वयंवर में। और इधर जो है जो स्वयंवर में कन्या जो है वरमाला लेकर के घूमने लगी कि डालूं मैं किसके बाद, जिसके बाद डालेगी उससे शादी होगी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान वहां विराजमान हो गए, आ गए, और आते ही वह कन्या लक्ष्मी नारायण, वह मोहिनी कन्या जो है
विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या थी वह लक्ष्मी नारायण भगवान के गले में माला डाल दी। यह देख करके नारद जी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और कहा, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी पधारे थे, तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तो एक शादी थी ही, दो शादी कर ली और ये भी नहीं सोचे कि हमारी एक तो हो जाए। ऐसा नारद जी कहने लगे और शिव जी गणों ने कहा कि आपके ऊपर बरमाला कैसे डालेगी, आप जाके मुंह तो देखो। जब नारद जी जाके मुंह देखते हैं तो देखिए तो बंदर है। क्रोधित हो गए, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर नाराज हो गए और कहा, दई हो श्राप की मरी हो जाए, मैं आपको श्राप देता हूं, जो स्वरूप हमें दिए हैं आप, आज मैं हमारा विवाह नहीं हो सका, हमें यह विरह जितना दुख देता है उतना ही आपको जो है ना एक दिन नारी विरह में आप भी दुखित होंगे और यही हमारा स्वरूप जो है, यही स्वरूप बंदर का आपकी सहायता करेगा। तो जब भगवान मां जानकी के लिए रो रहे थे, बर में विरह में दुखित हो रहे थे, तो हनुमान जी मिले थे और हनुमान जी ने ही साथ दिया था। तो एक नारद जी का भी वह श्राप था जो भगवान को अवतार लेना पड़ा, राम जी का स्वरूप लेकर के अवतार लेना पड़ा। एक वह भी है, एक मनु शत्रुपा का है, एक जय विजय का है, साधु संतों का है। तो कई कारण है, एक कारण नहीं है, कई कारण है जो भगवान के अवतार लेने का। और इधर जो है जब अस्तु, अब इधर आ जाइए कि भगवान जो है भोलेनाथ, भोले बाबा भूत भावन, इधर सती का त्याग कर दिया। जब परीक्षा लेने गई तो वह जब से सती का त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए, समाधि में लग गए। और यही सती जो है अपना शरीर त्याग करके हिमवान के यहां, हिमालय के यहां पार्वती के नाम से हुई महापार्वती, उनकी कन्या बनी पर्वतराज की। और फिर तपस्या करने लगी। नारद जी वहां पहुंचे, तपस्या करने लगी। और तपस्या यह जब तपस्या करने लगी 87,000 वर्ष बाद शिव ने समाधि त्यागी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तेज संवत सहस्र शतासी, बीते संवत सहस्र शतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी, तजि समाधि शंभु अविनाशी, तजि समाधि शंभु अविनाशी, बीते सम्मत सहस्र शतासी, बीते संवत सहस्र शतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सतिया
शंभु तब जागे जान्यो सतीय, जगत पति जागे राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सतीय जगत पति जागे जान्यो सतीय। और जब शिव जी की समाधि टूटी तो देखा सती जी सामने है। ये कथा बहुत सुंदर, ये कथा हो रही है, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज सुना रहे हैं और भोले बाबा भूत भावन भोलेनाथ शिव जी मां सती को सुना रहे हैं, मां पार्वती को सुना रहे हैं कथा। और क्योंकि यह कथा जो है ना, ये कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज सुना रहे हैं कि दक्ष प्रवेश भय ते काला, जब दक्ष जो है उल्टी सीधी बातें कही थी उस सभा में, वह भी कथा है। और इधर जो है सती ने जब त्याग कर दिया अपना शरीर तो पर्वत की बेटी पार्वती बनी। जब ते उमा शैल गृह जाई, अचल सिद्ध सब संपत्ति छाई। और इधर जब से मां पार्वती जो है, मां उमा, मां सती पर्वतराज के यहाँ पुत्री, पर्वत की बेटी पार्वती बनी और पैदा हुई, तब से जो है वहां सब अचल हो गया, सब संपत्ति छा गई, चारों तरफ सुख ही सुख हो गया, सभी संपत्ति छाई, सभी सिद्धियां छा गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने जो किया है वह लीला है। लीला प्राणियों के उपदेश के देने के लिए लीला करते हैं भगवान। जिस तरह जैसे मां सती जानती थी, ये नहीं कि मां सती को नहीं मालूम कि राम जी हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जिस तरह बालक को मां बताती है चलने के लिए, तो मां उल्टा चलती है और बालक हाथ पकड़ के जब उल्टा चलती है तो बालक सीधा चलने को सीखता है। उसी प्रकार से भगवान लीला करते हैं। भगवान लीला करके हम प्राणियों को बताना चाहते हैं कि इस सिद्धांत से, इस नियम से तुम चलो। सब कुछ सिद्धांत बताते हैं, प्राणियों को नियम बताते हैं कि इस नियम से चलो तो तुम्हारा उद्धार होगा। और जो भगवान करते हैं वह लीला है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सती को संदेह हो गया था और उन्होंने राम जी का परीक्षा लिया जाकर के। अब जो है, जब यह पार्वती, शंकर जी जो है समाधि में है और पार्वती जो है पर्वत की पुत्री हो गई। जब ते शैलगृह जाए, जब ते उमा शैलगृह जाए, अवतार ले ली, पर्वत की बेटी पार्वती बन गई। तो इधर जब शंभु जो है, शिव जी जो है, सभी लोगों ने चाह देवी देवताओं ने कि मैं शिव जी का विवाह फिर से कराऊं, और सभी देवी देवता शिव जी के पास गए और उनकी समाधि को भंग करने लगे। तो समाधि को जब समाधि से शिव जी की समाधि टूटी और भगवान का नाम लेते हुए
श्री राम जय जय राम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम राम। शिव जी राम राम करते हुए जब समाधि छूटी तो देखा सती सामने बैठी है। तो आज जो है भगवान शिव जी सती को प्रणाम किया, मन ही मन सती को प्रणाम किया, क्योंकि राम जी जो है जब वन में सती परीक्षा लेने गई थी तो भगवान श्री राम जी ने मां को प्रणाम किया था। और वह उस समय स्वरूप जो है जब परीक्षा लेने गई थी तो मां सती सीता जी का जो है मां जानकी का स्वरूप बना के गई थी। तो आज शिव जी जो है मां कहकर संबोधित करके सती को मां जानकी स्वरूप मान करके प्रणाम कर रहे हैं। और आज जो है सती को जो है बगल में नहीं बिठाया कि बिठाऊंगा बगल में तो ये कुछ पूछेगी, कुछ कहेगी, कुछ सुनेगी। इसलिए भगवान ने आज शंभु भूत भावन भगवान आज जो है सती को सन्मुख शंभु आसन दीना, सन्मुख शंभु आसन दीना, सन्मुख शंभु आसन दीना, सन्मुख शंभु आसन दीना। और अपने सन्मुख बिठा करके शिव जी मां सती को आसन दिया और ये कुछ पूछे कि इतनी बड़ी समाधि आपको क्यों लग गई। इससे पहले ही भगवान ने शिव जी ने, क्योंकि बहुत बड़ी समाधि थी, 87,000 वर्ष बाद शिव ने समाधि त्यागी थी। बीते संवत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बीते संवत सहस्र सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे मां सती को सामने बिठाया तो तुरंत जो है राम नाम शिव सुमिरन लागे और लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। और जो है भगवान शिव जी जो है ना तुरंत भगवान श्री राम कथा करने लगे, सुनाने लगे। इधर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज को सुना रहे हैं कथा और इधर जो है शिव जी मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, सती जी को कथा सुना रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बोल रहे हैं कि शिव जी की समाधि को टूटने के बाद सभी देवी देवता शिव जी से कहा कि प्रभु अब आप विवाह कर लें और पर्वतराज की कन्या पार्वती देवी हैं, उनसे आप विवाह कर लें। उसके लिए शिव जी को तैयार कर रहे हैं। और शिव जी जब सब लोग तो बराती तैयार हो गए, ठीक है तैयार हो गए, संक्षेप में बोल रहा हूं मैं, तैयार हो रहे हैं और तैयार होने लगे। विष्णु भगवान तैयार हो गए और सब देवी देवता तैयार हो गए। और शिव जी को कौन तैयार करे, शिव जी के तो कोई है नहीं माता पिता, कौन तैयार करेगा। तो उनके गण थे जो भूत प्रेत जो थे वो लोग सब तैयार करने लगे। बहुत सुंदर बारात सजी और पर्वतराज की बेटी विवाह करने के लिए चले, सब बाराती चले। आज की कथा यहाँ तक, कल शिव जी का विवाह का दर्शन कराएंगे और भगवान की कल अवतार लेंगे, वह भी कथा होगी। तो भाव से भगवान को भज लें, भगवत नाम भगवान का संकीर्तन करें। भगवान का नाम संकीर्तन करने के बाद में वाणी
वहीं विराम करेंगे और कल आगे कथा होगी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में। विधि का विधान जान, 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 हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजो आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजो आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजो आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, 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 अंग अंग रंगिए। काम रस छोड़ प्यारे राम रस पीजिए, काम रस छोड़ प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय, अनंत गुण हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री राम कथा की जय। जय जननी गौ माता की जय, जय जननी गौ माता की जय, जय जननी गौ माता की जय। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासा जगचार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामचरितमानस की जय, आज की आनंद की जय।
रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय, वैष्णव संप्रदाय की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। आज कथा यहीं विराम करेंगे, आगे कथा कल होगी। सभी यूट्यूब के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भी यहाँ भी भक्त श्रवण कर रहे हैं कथा, सबसे प्रार्थना है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें यह कार्य करना होगा कि हर घर में जो है भगवान की छोटी सी मूर्ति लाओ, बाल गोपाल की को लाओ, राम जी की लाओ, कृष्ण भगवान की लाओ, जिससे जो मूर्ति से, जो इष्ट देवता से आपको प्रेम हो, उस देवी देवता का मूर्ति लाओ और उनको ला करके अपने घरों में रखो, खूब सेवा करो। हमारे पास नहीं है कुछ तो हम मिश्री का भोग लगाएं सुबह शाम, 5 दाना मिश्री ले लो और भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता भगवान हैं उनको अर्पण करो, उन्हें स्नान कराओ, ध्यान करो, भजन करो और उन्हें मिश्री का भोग लगाओ। यह नियम बना लो, हर व्यक्ति को यह नियम बनाना चाहिए। और अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाना चाहिए। सत्संग में यदि वो सत्संग में जाएंगे और आप उन्हें अपने पूजा पाठ में साथ में रखेंगे, जैसा आप कर रहे हैं उसी तरह उनका भी आचरण होगा, वो भी भगवान की भक्ति में विश्वास रखेंगे और हर सनातनी जो है, हमारा सनातन धर्म खूब विख्यात होगा। यही एक सरल उपाय है, क्योंकि जब भगवान का भजन कीर्तन करेगा, 5 मिनट 10 मिनट समय नियम से निकालेगा, तो उसके मन में भाव जागृत होगा और वह जो है अपने बच्चों को भी सिखाएगा और खुद का भी जीवन सफल होगा और बच्चों का भी आगे का हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। अकारण करुणा प्रणवालय किलानकोटि ब्रह्मांड नाई परात्पर अंतर्यामी श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।